डियर स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशन क्या है और प्रेशन के टाइप्स कितने हैं वो पढ़ेंगे। जो ज़रूरी प्रेशन के टाइप्स है वो पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हल करेंगे। तो आइए चलते हैं कि प्रेशन क्या है। प्रेशन ये एक अरब वाले एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था अल-हसर। उसने उसको दरियाफ्त किया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और नीचे जब आप नंबर लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे प्रेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द आउट ऑफ फार्ट फ्रॉम a whole mean मुकम्मल। the out of part from a whole, मुकम्मल से निकले हुए हिस्सों को हम कहते हैं फ्रैक्शन। मुकम्मल से निकले हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको ए को मैंने रंग दिया। तो मुकम्मल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 है। और 3 में से हमने कितने हिस्से रंग दिए हैं? कितने हिस्सों को हमने रंग दिए हैं? तो वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 1 हिस्से को हमने रंग दिया है कितने हिस्सों में से? 3 हिस्सों में से। तो 3 हमारे पास क्या है? होल है। यानी और आउट ऑफ पार्ट कितना है? वो हमारे पास है 1। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब यह है द आउट ऑफ पार्ट फ्रॉम अ होल, मुकम्मल से निकला हुआ हिस्से को हम कहते हैं फ्रैक्शन। इस तरह अगर हम 2 को भरें तो इसको हम फिर कहेंगे कि 2 हिस्सों को हमने रंग दिए हैं या भर दिए हैं रंग से, कितने में से? 3 में से। तो ये 3 हमारे पास क्या है? होल है। और 2 हमारे पास क्या है? उससे निकले हुए हैं। मतलब इससे हमने कि कौन से हिस्से निकाले हैं? 2 हिस्से निकाले हैं। इस तरह हमारे पास एक ब्रेड है, रोटी है, इसको हमने 4 टुकड़े में डिवाइड किया। तो अगर हम ये टुकड़ा फॉर एग्ज़ाम्पल अली को देते हैं तो अली के कितने हिस्से हैं टोटल में से? तो टोटल हमारे पास 4 हिस्से हैं और अली का कितना हिस्सा है? 1। तो इसका मतलब है कि 1/4, यानी 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा अली का। इस तरह अगर हम इस तरह कहें कि ये 2 देते हैं अली को, तो फिर इसका मतलब यह है कि अली के कितने हिस्से हैं टोटल में से, मुकम्मल में से? तो सारे तो 4 हैं, तो 4 में से 2 हिस्से अली के हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2/4। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। इसको हम रीड किस तरह करेंगे? फ्रैक्शन को इसको हम इस तरह रीड करेंगे 2/4, या इसको हम इस तरह भी रीड करते हैं 2 तो आउट है फ्रॉम 4। तो इस तरह इसको हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं 2/3। तो ये इसके क्या है? इसको हम इस तरह रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन था। इस तरह ये जो सिंबल है ये असल में डिवीज़न का सिंबल है, यानी 2/3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3। असल में फ्रैक्शन भी हमारे पास एक डिवीज़न है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हों, या सपोज ये 12 हो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 12/3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 12/3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 12/3। ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 12/3। तो ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है कि मुकम्मल में से हिस्से को निकालने को हम कहते हैं फ्रैक्शन। और हमारे पास फ्रैक्शन मतलब है कि मुख्तलिफ सूरत में हम लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास फ्रैक्शन।
अब फ्रैक्शन के जो हिस्से है ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। अगर मैं लिखूँ 2/3 तो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। क्योंकि अल्लाह सर ने कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नीचे जब आप नंबर लेके और रियल नंबर लेके तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो है सर इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और हॉरिजॉन्टल लाइन से या डिवीज़न के सिंबल से नीचे जो नंबर हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाले हिस्सों को कहते हैं और न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाले हिस्सों को कहते हैं और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे वाले नंबर को कहते हैं। ऊपर का जो नंबर होगा वो हमेशा न्यूमरेटर होगा और नीचे जो नंबर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर होगा। और तीसरी बात, डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास वो क्वांटिटी होंगे जो इंडिपेंडेंट हो। इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और न्यूमरेटर में हमेशा हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लिखेंगे। न्यूमरेटर में हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगे और डिनोमिनेटर में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होंगे। पहले तो ये कि क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग which can measure or counted called क्वांटिटी। हर वो चीज़ जो जिसकी पैमाइश हो सकती हो या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर टाइम हमारे पास क्या है, ये एक क्वांटिटी है। टेम्परेचर को हम इसका हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटी। इस तरह हमारे पास लेंथ को हम किसी चीज़ का हम लेंथ मालूम कर सकते हैं, तो लेंथ हमारे पास क्या है, इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटी है। इस तरह हमारे पास मास हमारे पास क्वांटिटी है। इस तरह हमारे पास वेट क्वांटिटी, मतलब हर वो चीज़ जिसको हम शुमार कर सकते हैं या उस चीज़ का हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी दो तरह होता है, एक हमारे पास है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो हो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और एक इस तरह क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पर हमारे पास टाइम है, तो टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इस तरह हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास स्पीड है। स्पीड हमारे पास बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। और टाइम हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में होंगे। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये डिपेंड करता है टाइम पे। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई डिस्टेंस को कवर करते हो तो आपको टाइम लेना होगा, आप टाइम लेंगे। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कवर करते हो या नहीं कवर करते हो तो टाइम तो गुजरेगा, तो टाइम इस पर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हमेशा हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में डिपेंडेंट क्वांटिटी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम हम भी पर्ची करते हैं तो इसमें हमेशा हम 100 जो है वो नीचे लिखते हैं, और जो अब 10 मार्क है टोटल मार्क हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं
और ऑब्टेन मार्क हम हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो चूंकि ये जो नंबर है जो ऑब्टेन मार्क है, ऑब्टेन मार्क, जो ऑब्टेन मार्क्स है वो डिपेंड करता है किस पे, टोटल मार्क पे। तो टोटल मार्क हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनडिपेंडेंट है, और जो ऑब्टेन मार्क है वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो हमेशा हम डिपेंडेंट न्यूमरेटर में लिखेंगे और इनडिपेंडेंट डिनोमिनेटर में लिखेंगे। आइए अब चलते हैं टाइप्स ऑपरेशन के बारे में कि टाइप्स ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से हैं।